बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हर आलम और मैथमेटिक गुरु में आप सबको है खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 की बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास उस चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शन। तो सबसे पहले मैं उसके इंट्रोडक्शन की तरफ आता हूं कि उसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। सेट की बात करते हैं स्टूडेंट। सेट क्या है? सेट हम कहते हैं कि वाज़िया अशिया के मजमूए को हम सेट कहते हैं, और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी अ सेट इज़ वेल डिफाइंड collection of objects. It is called set. It is denoted by capital letters. Capital letters कौन से हो सकते हैं? i.e. such that a भी हो सकता है, b भी, c भी, कुछ भी हमारे पास हो सकता है जिसको हम यानी कि सेट का नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेट्स आ रहे हैं। उनमें से सबसे पहले हमारे पास एक सेट है, वो है नेचुरल नंबर, जिसको हम n के साथ डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन मीन कि हमारे पास ये इनफाइनाइट है, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई इसकी हद नहीं है। हम नहीं जानते कि ये सेट जो है n इसी तरतीब के साथ कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर। वो हमारे पास बेसिकली ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है, लेकिन वो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 0 से। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये भी हमारे पास इसी तरीके से यानी कि अप टू सो ऑन ही चलता जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। वो हमारे पास z है। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास माइनस वाले भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि -3, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें, -2 -1 वाओ 0 +1 +2 और +3 अप टू सो ऑन। इट मीन्स कि हमारे पास ये -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। यानी कि ये दोनों तरफ है, लेकिन हमें नहीं पता। इनफाइनाइट मीन कि हम नहीं जानते। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ कि 0 +-1 +-2 और +-3। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद इवन इंटीजर्स क्या हैं और ऑड इंटीजर्स क्या हैं, उनकी बात करते हैं हम। स्टूडेंट्स, इवन इंटीजर्स, इवन मीन हमारे पास जो जुफ्त तादाद हैं 0 2 4 6 8 10, इसी तरह। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0 +-0 कह सकते हैं, या 0 तो हमारे पास होता ही न्यूट्रल है। 0 +-2 +-4 +-6 +-8 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इवन इंटीजर जो हैं वो इसी तरीके से अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है ऑड इंटीजर्स। वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 3 5 अप टू सो ऑन। हमारे पास हो गए नेचुरल, होल, सेट ऑफ इंटीजर्स, इवन और ऑड हो गए। इसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो हमारे पास 1 और अपने अलावा किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड ना होते हों, वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। तो वो स्टूडेंट्स कौन से हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। देखें स्टूडेंट्स, ये ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास, यानी कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते सिवाय 1 के। लास्ट में बात करता हूँ, मेरे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट, सेट ऑफ रैशनल नंबर को मैं Q के साथ डिनोट करता हूँ और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को मैं Q डैश के साथ डिनोट करता हूँ, और जो लास्ट में हमारे पास रियल नंबर है उसको मैं R के साथ डिनोट करता हूँ। स्टूडेंट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम लिखेंगे x = P/Q
क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जी, यानी कि वो सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स होंगे और उसमें आप कहेंगे जो हमारे पास क्यू है वो इक्वल नहीं है 0 के, और जो क्यू डैश है हमारे पास यानी कि इर्रेशनल है हमारे पास जो सेट, उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। किस फॉर्म में? पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। और उसमें भी यही चीज़ है कि हमारे पास जो पी और क्यू जो है वो एलिमेंट होंगे सेट ऑफ इंटीजर के, और क्यू जो है वो नॉट इक्वल किसके होगा? 0 के होगा। और लास्ट पे हमारे पास स्टूडेंट रियल नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिसमें रैशनल भी होते हैं और इर्रेशनल भी होते हैं, दोनों का यूनियन लिया जाता है, रैशनल यूनियन इर्रेशनल। तो ये हमारे पास रियल नंबर की डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के जो मेन हमारे पास साइन यूज़ होने हैं जिनको हमने लेके चलना है उनकी बात करते हैं। वो है हमारे पास सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट, सेकंड पे है इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और लास्ट पे है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ सेट की। यूनियन ऑफ सेट्स, तो ये हमारे पास यूनियन है, यूनियन को हम डिनोट करते हैं यू के साथ। यूनियन ऑफ सेट डिनोटेड बाय कैपिटल यू। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है और इसमें किस तरह के सेट लिए जाएंगे? हमारे पास सेट किसी किस्म के भी हो सकते हैं, जस्ट हमने यूनियन का तरीकाकार समझना है। वो हमारे पास एक सेट में यहाँ पे ले लेता हूँ A इज इक्वल टू 1, 4, 5 और 6, और यहाँ पे मैं एक सेट ले लेता हूँ B, और वो है मेरे पास 2, 3, 4, 5 और 6। स्टूडेंट्स ये मैंने दो सेट ले लिए हैं A और B। मैंने A और B का यूनियन लेना है स्टूडेंट। मैं लिखता हूँ A यूनियन B, A यूनियन B। अब देखें मैं यहाँ पे सबसे पहले सेट ऑफ A लिखता हूँ 1, 4, 5 और 6, यूनियन 2, 3, 4, 5 और 6। तो यूनियन मीन स्टूडेंट्स हमारे पास जो दोनों सेट में एलिमेंट जो रिपीट होंगे उनको हमने वन टाइम में लिखना है, और उसके अलावा जो काम करना है हमने एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिखना है। बेशक वो फर्स्ट टाइम आया यानी कि एक बार आया, और बेशक वो 2 बार आया है, हमने उसको एक बार ही लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं लिखता हूँ 1, उसके बाद देखें इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2। उसके बाद स्टूडेंट देखें 3। अब देखें 4 जो है वो 2 टाइम आया है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे 1 टाइम ही लिखूँगा। उसके बाद 5 भी 2 टाइम आया है, 1 टाइम लिखूँगा, और ये 6 लास्ट पे। तो ये मेरे पास आ गया A यूनियन B। अब बात करता हूँ स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ जो सेट्स है उसको हम डिनोट करते हैं उल्टे यू के साथ। इसमें उल्टे यू को, इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास जो 2 सेट होंगे, 3 सेट होंगे, उसमें जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे हमने जस्ट वही लिखने हैं, उन्हीं को काउंट करके हमने सेट बना देना है। तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन का साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं इंटरसेक्शन का साइन लगा देता हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं यानी कि सेट A में भी हैं और सेट B में भी हैं, उन सेट को मैं लिखूंगा, वो मेरे पास बनेगा A इंटरसेक्शन B का सेट। 1 देखें A में नहीं है, B में भी, A में है B में नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है, 3 नहीं है। अब रिपीट कौन से हो रहा है स्टूडेंट्स? 4 दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है, और 6 दोनों में आ रहा है। ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट से, लिहाजा हमने लिखा 4, 5 और 6। ये मेरे पास आ गया A इंटरसेक्शन B। ये है स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की। डिफरेंस
ऑफ सेट्स। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स है उसको हम ये सिंबल यहाँ पे लगाते हैं। हम यहाँ पे ये सिंबल भी हमारे लिए या हम कह सकते हैं कि डिफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और माइनस जो होगा यानी कि दो सेट का जो डिफरेंस होगा, जैसे ए और बी है, हम ए और बी को यूँ भी लिख सकते हैं, ए और बी, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ए और बी का डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स मैं इंटरसेक्शन की जगह यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ माइनस। अब देखें स्टूडेंट्स डिफरेंस कैसे निकाला जाता है टू सेट्स का। स्टूडेंट्स जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होंगे हमने वो नहीं लिखने, दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमने नहीं लिखने, लेकिन जो हमारे पास रह जाएंगे फर्स्ट सेट के सिर्फ और सिर्फ हमने वो लिखने हैं, ना कि हमने जो हमारे पास सेकंड सेट है उसके एलिमेंट्स को भी यूज़ करना है। हमने जस्ट जो हमारे पास फर्स्ट सेट के एलिमेंट बाकी रह जाएंगे उन्हीं को लिखना है। जैसे हमारे पास 4, 5, 6 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और बाकी हमारे पास बच रहा है 1, 2 और 3, लेकिन नहीं, हमने सिर्फ अपने फर्स्ट सेट को देखना है कि इसमें क्या बच रहा है। इसमें सिंपल हमारे पास 1 बच रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास a माइनस बी जो है यानी कि दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है स्टूडेंट, 1 है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट्स। यही हमारे पास 3 तरीक़ाकार जो हैं वो इसी चैप्टर में इस्तेमाल होने हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में 5.1 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए